तो मैंने तो हमेशा ही मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़ना किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो मुझे मोहरे लगते हैं इनके पीछे मुझे कोई बहुत बड़े सफ़ेद पोस्ट और कोई बड़े जो हैं अधिकारी भी हो सकते हैं, बड़े पैसे वाले लोग भी हो, तो मुझे ऐसा महसूस होता है। इसलिए मैं इसकी जांच चाहता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच हो या इसकी सीबीआई जांच हो, जिससे कि स्पष्ट हो जाए। पुलिस ने खुलासा किया है, कई लोग गिरफ्तार भी किए हैं, मगर मैं समझता हूँ ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। एक रात में जो पूछताछ हुई है, और इतनी आसानी से कोई सत्य नहीं बताएगा किस तरह से उनसे पूछताछ हुई है। मैं भी इस घटना के बारे में जानने में बड़ा उत्सुक था। कुछ जो जवाब आया उससे मुझे कोई संतोष नहीं मिला कि भाई कोई बयान से मेरे हाथ होकर वो किसी को गोली चलाते। उनको अपनी जान की परवाह भी थी, उनकी भी जान जा सकती थी। अगर हम पे हथियार होते और जवाबी हमला हो जाता तो नुकसान हो सकता था। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे ये कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे और बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ सफ़ेद पोस्ट, कुछ अधिकारी। तो जब तक ये जो है इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कई पार्ट हैं, वो लोग यहाँ कब आए, कैसे आए। जैसे मैंने देखा और हमारे साथियों ने भी मुझे बताया कि उनके पास ऑटोमेटिक जो है हथियार थे, पिस्टल टाइप भी जो है उनके पास, उन्होंने देखी। उनके कलर वगैरह भी उन्होंने बताए। वो सब हथियार उनको किसने मुहैया कराए, क्या उनको किसी ने फिरौती दी थी, जिस फिरौती के दम पे वो हत्या करना चाहते थे। क्योंकि वो उनका घरेलू बैकग्राउंड ये बताता है कि कोई बहुत क्रिमिनल या उस तरह के बहुत पैसे वाले लोग नहीं है इस तरह का वो उठाएं। वो उन्होंने गाड़ी मीरकपुर में क्यों खड़ी की, जिनकी गाड़ी में भी तेल नहीं था, उनको भागना तो था, ये तो सत्य है ना। तो उन्होंने तेल क्यों नहीं गिराया जानबूझ के? क्या मीरकपुर में गाड़ी खड़ी की गई? क्या वहाँ कोई विवाद कराने का मन था, जातीय हिंसा कराने का मन था? फिर वो उनके फ़ोन बंद थे, तो उनको ऑपरेट कहाँ से हो रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रही थी, कौन उनको जो है किसको वहाँ से बुलाया गया, जो क्या नाम वो वापस अपने गांव में पहुँचे जहाँ का वो लड़का रहने वाला था। सब लोग वहीं पहुँचे। और तो अक्सर ऐसा होता है, घटना के बाद आदमी सुरक्षित जगह जाने पर, सुरक्षित जगह उनका अपना गांव था, वो छोड़ के मीरकपुर गाड़ी लेके क्यों गए? और फिर उसके बाद जो है उनको वहां तक कौन छोड़ के आया? इस बीच में बहुत सारी चीजें, उनकी सीडीआर जो है निकाली जाए, किन नंबरों को यूज कर रहे थे, किसको उन्होंने फोन किया, किसने उनको फोन किया, कहाँ से इन सब चीजें सब विवेचना का पार्ट है। मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है सरकार की होती है, तो स्टेट सरकार का भी एक दबाव होगा। लोगों में आक्रोश भी है कि जल्दी जल्दी मामले को किया जाए। तो कुछ लगता है हिस्से पे बात हुई है और जल्दबाजी कुछ कर दी गई, जैसे बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली इस वेपन से चली है। तो अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, और भी जो इसमें लोग शामिल हैं, ये जो एक गिरोह टाइप है, और जिन्होंने इनको फिरौती दी, जैसा मुझे महसूस होता है, किसी ने इनको इशारा दिया है, उसके लिए साधन मुहैया कराए हैं। ऑटोमेटिक पिस्टल आसानी से नहीं मिले, वो भी प्रतिबंधित पिस्टल जो हैं। तो अभी जांच होगी, और मुझे उम्मीद है, पुलिस के ऊपर भरोसा है कि उनकी वो सही जांच करेंगे। क्योंकि मेरे मन में भी उत्सुकता है ये जानने की कि कोई इतना बड़ा हमला और हत्या के इरादे से, जो पुलिस ने भी आपको बताया कि हत्या करने का इरादा था, वो क्यों करना चाहता था ऐसा, इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। तो ये तभी होगा जब इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच जो है वो बिना किसी जाति धर्म को देखते हुए तथ्यात्मक जांच हो। उम्मीद है पुलिस जो है अभी जांच करेगी, और जांच के बाद ये सब मामले निकल के आएंगे। और हमारे लोगों में भी मुझ में भी जो असंतोष अभी है पुलिस के तत्कालिक बयानों पे, कि भाई ये पिछले 1-1.5 महीने से किसी को बुरा लग गया, 1-1.5 महीने से पहले, तो अब वो कौन से स्टेटमेंट है जो उनको बुरे लग गए? तो मैंने तो हमेशा ही मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़ना किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो मुझे मोहरे लगते हैं इनके पीछे मुझे कोई बहुत बड़े सफ़ेद पोस्ट और बड़े जो हैं अधिकारी भी हो सकते हैं, बड़े पैसे वाले लोग भी हो, तो मुझे ऐसा महसूस होता है। इसलिए मैं इसकी जाँच चाहता हूँ कि इसकी न्यायिक जाँच हो या इसकी सीबीआई जाँच हो, जिससे कि स्पष्ट